Good morning, 8th class. Today we are going to start the unit number 14, that is factorization. सबसे पहले मैं आपको एक बताती हूँ फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 30 को हम कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं। 1 इंटू 30 ये भी 30 है, 2 इंटू 15 ये भी 30 आ जाएगा, 3 इंटू 10 ये भी 30 है और 5 इंटू 6 ये भी 30 है। अब इनके फैक्टर्स कौन कौन से बन गए? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. These are the factors of all these are factors of 30. लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम इन फैक्टर्स में से प्राइम नंबर्स की बात करें, कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब 30 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लें तो 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, यानी कि इनको आगे हम फैक्टर्स में डिवाइड फर्दर फैक्टर्स नहीं बना सकते। 2 के भी नहीं बना सकते, 3 के भी नहीं, 5 के भी। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है? 1 इंटू 2, 3 क्या है? 1 इंटू 3 एंड 5 इज ऑल्सो 1 इंटू 5। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। अब आ जाइए फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? जिसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 5xy। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 5xy। अब आ जाइए सेकंड नंबर पर, थोड़े थोड़े डिफरेंट करते लेते जाएंगे। अब इसके अगर प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो एक 3 बन गया, एक x बन गया और एक x प्लस 2 बन गया। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगला है 10 के हम कर सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स वाई प्लस 3। These are the factors of this expression. All these are factors of this expression. ठीक है, जैसे हम नंबर्स में बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब है इससे आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। इसको इसी तरीके से ये फैक्टर बनेंगे। जैसे 5 है, इसको आगे फैक्टर नहीं बना सकते, 2 इसको आगे फैक्टर नहीं बना सकते हम। ठीक है, सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। These may be numbers, variables और algebraic expressions. नंबर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे इसमें है ये नंबर हो गए, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए और algebraic, ये वेरिएबल हो गया, ये algebraic expression हो गया। So in the factorization of algebraic expression, it is the product of factors। और factors कैसे हो सकते हैं? These may be numbers, variables और algebraic expressions। अब उसके बाद है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में ये क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 2x प्लस 4, मैंने इसको फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम सारी टर्म्स को लिखेंगे। एक टर्म है 2x और दूसरी टर्म है 4। ये 2x हो गई और ये हो गई, दूसरी हो गई 4। 2x के फैक्टर 2 इंटू एक्स, तो इसको आगे फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। फिर ये दूसरी टर्म है 4 के क्या है? 2 इंटू 2। ठीक है, इसके भी फैक्टर, फर्स्ट टर्म के भी से जितनी भी टर्म्स हों उसकी, उन सभी टर्म्स के अलग अलग आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, जिनको हम आगे फैक्टर्स नहीं बना सकते। अब इनको हमने 2x प्लस 4 को कैसे लिखा है? पहले 2x के जो फैक्टर हैं वो लिख लिए 2 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर, और फिर हमने 4 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। दोनों में से जो कॉमन है, देखो एक ये इसमें से भी 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इनटू, अंदर क्या रह गया आपका? यहाँ से सिर्फ 2 बाहर चला गया, x रह गया, और यहाँ से 2 बाहर चला गया, सिर्फ 2 रह गया। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब कोई नंबर होता है या एल्जेब्रिक वेरिएबल होता है तो भी हम उसको बिना मल्टीप्लाई का साइन लगाए लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, ये है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब मैं ले रही हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपका कि फैक्टराइज, आपको इसको बनाने हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में फर्स्ट पार्ट है 12x और 36। 12x को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। 12 को क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको आप अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 12 जैसे प्राइम फैक्टर्स 2 पर गया ये 6, 2 पर फिर गया ये 3 और 3 पर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12।
2 into 2 into 3 into x, this is the prime factorization of 12x. नाउ नेक्स्ट टर्म इज 36. 36 को हम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3. नाउ वी हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर्स. व्हाट इज कॉमन? ये एक 2 ये आ गया तो हमने लिख लिया 2, फिर ये 2 आया, ये 2. जैसे आप HCF निकालते हो बिल्कुल सेम तरीका है. और ये 3, ये आ गया 3. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 into 2 into 3, दैट इज अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 6 into 12, तो 12 जो है इसका कॉमन फैक्टर है. सेकेंड पार्ट आई एम टेकिंग. अब जैसे फर्स्ट टर्म है 2y और दूसरी टर्म है 22xy. 2y कैन बी रिटर्न एज द फैक्टर्स प्राइम 2 into y और 22xy जो है वो क्या होगा 2 into 11 into x into y. ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 22xy एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2y. एंड व्हाट इज कॉमन? कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स देखो, एक तो ये 2 हो गया तो हम लिख सकते हैं 2. दूसरा क्या है? सिर्फ y, तो ये हो गया 2 into y, इसको लिख सकते हैं 2y. दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ अमंग दीज टू नंबर्स. थर्ड वन इज 14pq. राइट डाउन बोथ द टर्म्स. 28p square q square. And in third part there are two terms 14pq 28p square q square. 14pq इसकी अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 14 के हो गए 2 into 7 प्राइम फैक्टर्स into p into q. ठीक है, 28 के क्या बनेंगे? हम 28 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 into 2 into 7, 2 2s are 4 7s are 28 into p into q into q. ठीक है, ये p की पावर 2 है तो p इज 2 टाइम्स, q की पावर 2 है तो q भी 2 टाइम्स. अब आ जाइए कि कॉमन फैक्टर्स पर. कॉमन फैक्टर्स क्या है? ये 2, एक तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया. ठीक है, ये 7 हो गया. देन p, ये एक p हो गया और एक q हो गया. तो इसके क्या बन गए फैक्टर्स? 2 into 4 14 p q. दिस इज द कॉमन फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एक पार्ट और मैं कर देती हूँ इसका 2x 3x square and 4. जैसे 2x कैन बी रिटर्न एज 2 into x, 3x square कैन बी रिटर्न एज 3 into x into x, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 into 2. अब देखिए इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर, 2 अगर यहाँ है यहाँ नहीं है, x अगर यहाँ है यहाँ नहीं है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो कॉमन फैक्टर हम लिख सकते हैं ओनली 1. कहीं भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाइड है तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. ठीक है, एक पार्ट में आपका फिफ्थ पार्ट और कर देते हैं. 6abc क्या बन गया? ये 2 into 3 into a into b into c. फिर है 24ab square. 24 कैन बी रिटर्न एज 2 into 2 4 into 2 8 into 3. तो 24 बन गया. 2 into 2 4 into 2 8 into 3 24 into a into b into b. ठीक है, थर्ड वन इज 12a square b. अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3. फिर a square a into a into b. अब आ जाइए इसका कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या बन गए? एक तो 2 तीनों में है, 2 तो हमने 2 लिख लिया. और उसके बाद और कॉमन क्या है? a 3 ये 3 into a. ठीक है, और एक है ये b and b, तो ये हो गया b. तो यहां से आपका c कॉमन नहीं है तो 2 into 3 6 a b. दिस इज द कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी, इन द नेक्स्ट पार्ट देर आर 3 टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द टर्म्स. 16x cube minus 4x square 32x. 16x cube इसको हम पार्ट्स करेंगे 2 into 2 into 2 into 2. 16 हो गया into x into x into x. यहाँ ये हो गया -1 क्योंकि माइनस है तो -1 into 2 into 2 into x into x. 32 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 क्योंकि 2 की पावर 5 होता है और into x. नाउ वी हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या है? तो कॉमन फैक्टर्स आप निशान लगाएंगे 2 2 2. तो यहाँ हमने लिख लिया 2. ठीक है, नेक्स्ट 2 2
2, यहाँ फिर से हमने 2 लिख लिया। फिर आपका और कोई 2 नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ और 2 नहीं है। अब आ जाइए x, 1x और ये x, ये हो गया x, और कोई x भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया कॉमन फैक्टर? ओनली 4x। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या है? 10pq, 20qr एंड 30rp। It may be written as 2 into 5 into p into q, and 20 can be written as 2 into 2 into 4, ये 4 हो गया, 4 into 5 into q into r। 30 can be written as 2 into 3 into 5, 5 3 are 15 2 are 30 into r into p। Now what is the common factor? कॉमन फैक्टर एक तो 2 हो गया, ठीक है, राइट डाउन 2। नेक्स्ट एक है ये 5, 1 2 3, तीनों में है, ये 5 लिख दिया। नेक्स्ट है P यहाँ नहीं है, Q यहाँ नहीं है, और R जो है यहाँ नहीं है। तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 10। तो 10 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पार्ट। हाँ जी, इन द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर 3 टर्म्स, 3x² y क्यूब, 10x cube y square and 6x square y square z. Now prime factorization of each term will be done. 3 as it is, x into y into y into y, क्योंकि y 3 बार है तो y 3 टाइम्स हो गया, x 2 टाइम्स हो गया, 3 हो गया। अब आ जाइए 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 into x की पावर 3 है तो 3 टाइम्स x, और y की पावर 2 है तो y इंटू वाई। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। नाउ कॉमन फैक्टर्स, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? अब देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम नहीं ले सकते। अब x 1x, तो एक हमने x ले लिया, तो इसी तरीके से सर्कल लगा लिया करो ताकि रिपीट ना हो जाए। फिर उसके बाद एक और x है, 1 1 1, तीनों में है तो इसको x लिख लिया। फिर हमारे पास x यहाँ है लेकिन नहीं है, ये औरों में नहीं है, तो एक y एंड y हो गया। फिर ये y और ये y हो गया। अब z तीनों में कॉमन नहीं है तो इट कैन बी रिटन एज x² y², क्योंकि x की पावर 2 y की पावर 2। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन और जो अगले क्वेश्चन होंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। तो पहले हमें सभी टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकालने होंगे और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही सिखाया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2, 3 और 4 टर्म्स। तो डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। थैंक यू।